Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We are going to study adjectives and its basic usage. First of all, we have word little and few. Little और few जब हम इस्तेमाल करते हैं adjective के तौर पर, अगर अकेला little इस्तेमाल करें किसी भी सेंटेंस में तो वो हमेशा नेगेटिव मीनिंग रखता है, और अगर हम little के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल ए इस्तेमाल कर दें या उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल कर दें तो फिर इनका यूसेज पॉजिटिव हो जाया करता है। यानी अकेला लिटिल ये तकरीबन ना होने के बराबर मिकदार के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि जैसे कि इसका मीनिंग एंड पे लिखा हुआ है, अमाउंट के लिए हम लिटिल इस्तेमाल करते हैं यानी मिकदार को जाहिर करने के लिए। इसी तरह अगर अकेला फ्यू, और फ्यू का मानी हुआ करता है किसी किस्म की तादाद का इजहार करना, अकेला फ्यू नेगेटिव सेंस रखता है यानी कि इतनी तादाद जो ना होने के बराबर हो, और अगर हम उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल ए इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो आ फ्यू पॉजिटिव बन जाता है। इसी तरह डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल करने से ये भी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बन जाया करता है। अब इनका यूसेज देखते हैं। देयर इज लिटिल शुगर इन टी, यानी चाय में ना होने के बराबर चीनी मौजूद है, यानी कि अगर 2 स्पून डालता है कोई तो उसको आधे से भी कम डाल के दिया जाए तो वो ना होने के बराबर ही तस्वुर करेगा। तो यहाँ पे अकेला लिटिल यूज किया गया यानी ना होने के बराबर। देयर इज लिटिल ट्रुथ इन हिज फेक स्टोरी, कि उसकी फेक नकली कहानी में ना होने के बराबर सच्चाई मौजूद है। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, अब पानी में ग्लास की मिकदार कदरे ज्यादा है, यानी अगर हम इसको थोड़ा सा अगर इतनी सी मिकदार होगी तो ये तो ना होने के बराबर हो गई, ये नेगेटिव बन जाएगा। और अगर हम उस मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो फिर वो ज्यादा हो जाएगी। है तो कंपैरेटिवली अभी भी पूरे ग्लास की निस्बत थोड़ी मिकदार, लेकिन अब ये अगर इसको मुकम्मल तौर पर देखा जाए तो फिर हम इसको आ लिटिल कर देंगे, तो ये अब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बन जाएगा और ये आ लिटिल के साथ इसको लिखा जाएगा। इसी तरह अब हम थर्ड यूसेज देखते हैं, किसका? द लिटिल का यूसेज देखते हैं। आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी विच यू गेव मी, जो हमारा कॉन्सेप्ट है द लिटिल या द फ्यू इस्तेमाल करने का, तो इसका मतलब हुआ करता है कोई मुकम्मल मिकदार या जो सारी की सारी मिकदार है उसको इस्तेमाल करना। जैसा कि हमने पहले बताया, देयर इज अ लिटिल वाटर, जिसको ब्लू में मैंने यहाँ पर मार्क किया है, तो देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, या ग्लास में थोड़ा सा पानी मौजूद है। और अगर ये कहा जाए कि वो सारे का सारा पानी मैंने पी लिया, तो फिर उस मुकम्मल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम द लिटिल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम बराह रास्त द लिटिल इस्तेमाल करना चाहें या द फ्यू इस्तेमाल करना चाहें तो फिर हमें वहां पर रेफरेंस ऐड करना पड़ता है, वरना हम बराह रास्त किसी भी सेंटेंस में बगैर किसी रेफरेंस के द लिटिल इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी, अगर यहीं पे मैं इसको फुल स्टॉप लगा दूं आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। वो कौन सी मनी? क्योंकि जब हम डेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं तो वो मिकदार स्पेसिफिक हो जाती है और उसके लिए फिर हमें कोई रेफरेंस उस सेंटेंस में ऐड करना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे रेफरेंस ऐड कर देते हैं विच यू गेव मी, कि वो सारी की सारी अमाउंट मनी जो तुमने मुझे दी थी वो सारी मैंने खर्च कर ली है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका फ्यू का, और उसकी जस्ट पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यू का मानी हुआ करता है किसी किस्म की तादाद का इजहार करना। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो अगर मैं ये कहूं कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि अगर किसी के 10 फ्रेंड्स हैं और मेरे 5 हैं, इट मीन्स के दूसरों से तो कम है इसलिए, लेकिन पहले से ज्यादा है, पहले सिर्फ 1-2 था अब 5 हैं, तो फिर हम उसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट देंगे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स।
तो यहां पे जो दूसरी एग्जांपल लिखी है, आई हैव अ फ्यू रुपीज ओनली, कि मेरी जेब में अगर किसी के पास 5,000 है, 10,000 है और मेरे पास सिर्फ 500 है, तो मैं कहूंगा आई हैव अ फ्यू रुपीज ओनली, कि मेरे पास चंद रुपए मौजूद हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव ईटन द फ्यू बबल्स विच यू गेव मी। अब यहां पे यूसेज किसका आ गया? द फ्यू का। इट मीन्स जैसे कि पहले हम द लिटिल पढ़ चुके हैं कि मुकम्मल या सारी मिकदार को जाहिर किया था, और यहां पे मुकम्मल या सारी तादाद का इजहार करने के लिए हम द फ्यू इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर किसी ने उसको 5 बबल्स दी, तो फिर उसने सारी की सारी बबल्स खा ली, तो यहां पे हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आई हैव ईटन द फ्यू बबल्स, रेफरेंस ऐड किया हमने आगे क्या, विच यू गेव मी, यानी कि वही, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल दी है, तो जब हम किसी खास मुकम्मल तादाद का इजहार करना चाहेंगे तो फिर उसके साथ हम रेफरेंस ऐड करेंगे, विच यू गेव मी, जो तुमने बबल्स दी थी वो सारी की सारी। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर। एल्डर कहां इस्तेमाल करते हैं और ओल्डर कहां इस्तेमाल करते हैं? एल्डर इस्तेमाल किया जाता है ब्लड रिलेशंस के लिए। ब्लड रिलेशन से मुराद हुआ करता है जैसे ब्रदर सिस्टर, ये ब्लड रिलेशन है, मदर फादर, ये ब्लड रिलेशन है, सन डॉटर, ये 6 अल्फाज इस चीज का इजहार है कि ये ब्लड रिलेशंस हैं, और उनके साथ हम एल्डर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और जब ओल्डर की बात की जाती है, अगर किसी सेंटेंस में इन 6 अल्फाज के अलावा कुछ यूज किया गया, जैसे फ्रेंड लिखा हो, तो फ्रेंड तो ना भाई है ना बहन है, तो फ्रेंड किसी किस्म के ब्लड रिलेशन को जाहिर नहीं करता, इसलिए उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ओल्डर। तो ओल्डर के 2 इस्तेमाल है, फॉर थिंग्स एंड नॉन ब्लड रिलेशंस, मुख्तलिफ किस्म की अशिया के लिए ओल्डर। जैसे कहते ये 100 साल पुरानी इमारत है, तो हम कहेंगे ओल्डर बिल्डिंग। कंपैरिजन के साथ जब आएगा तो फिर ओल्डर बिल्डिंग हो जाएगा, और जब नॉन ब्लड रिलेशन आएगा तो वहां भी हम ओल्डर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं, अली इज माई एल्डर ब्रदर। अब यहां पे लफ्ज ब्रदर मौजूद है, उस लफ्ज ब्रदर की वजह से हमने यहां पर एल्डर का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसी तरह द बॉय इज ओल्डर देन आई। अब यहां पे हमें नहीं पता वो कौन सा लड़का है, क्योंकि इससे जाहिर नहीं होता कि ब्लड रिलेशन है। तो जब ब्लड रिलेशन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? वहां पे ओल्डर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, योर कार इज ओल्डर देन माइन। अब कार एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज, थिंग्स के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम ओल्डर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो योर कार इज ओल्डर देन माइन, कि तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी से पुरानी है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट सेंस वर्ब्स। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो सेंस वर्ब का काम क्या हुआ करता है? सेंस वर्ब्स ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी 5 सेंसेस का इजहार करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम टेस्ट हमारी सेंस है, लिसन हमारी सेंस है, सी महसूस होना एक सेंस है। तो जो वर्ब्स हमारी सेंसेस का इजहार करते हैं, तो जब हमने उनके साथ कोई लफ्ज और ऐड करना जो क्वालिटी को मेंशन करे, तो फिर हम वहां पर क्या करेंगे? तो सेंस वर्ब्स वी यूज एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब सेंसेस। जो हम सेंस वर्ब का इजहार करना चाहें तो वहां पे हमें एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब यूज नहीं करते, क्योंकि अगर हम एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे वो गलत हो जाएगा। तो सेंस वर्ब के साथ एडवर्ब्स की बजाय एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। इसको आम सी तारीफ यूं की जाती है कि सेंस वर्ब के साथ ly वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि हम एडवर्ब की बजाय एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए द मैंगोज टेस्ट स्वीटली। अब टेस्ट हमारी सेंस है, तो इसलिए सेंस के साथ ly का इजाफा नहीं करेंगे, तो स्वीटली की बजाय हम स्वीट लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, उसके लिए अगले बोर्ड पर चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके नेक्स्ट यूसेज को देखते हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जब हम ing इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाया करता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं।
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को भी हम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा व्हेन वी ऐड ing विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। एग्जांपल्स देखते हैं हम। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहां पे जो इंटरेस्टिंग का लफ्ज लिखा गया, ये ing का लफ्ज यहां पे ऐड हुआ है। तो ing वाले अल्फाज प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं और यहां पे इसको एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया। कैसे एडजेक्टिव के तौर पर? जो कि उसके बाद हमारे पास लफ्ज नाउन स्टोरी मौजूद है और स्टोरी को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, कौन डिफाइन कर रहा है? इंटरेस्टिंग। तो लफ्ज इंटरेस्टिंग यहां पे एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह आई हैड सीन अ डेकोरेटेड कार। कार यहां पे नाउन है और उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? क्या खूबी उसकी कि वो डेकोरेटेड है। तो आई हैड सीन अ डेकोरेटेड कार, कार नाउन और उस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? डेकोरेटेड। तो ये पास्ट पार्टिसिपल को हमने एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया। नेक्स्ट यूसेज जी हमारा कंपैरिजन बिटवीन वेरी एंड मच, कि हम वेरी कहां पर इस्तेमाल करते हैं और मच कहां पे इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने जो ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम उन दोनों को भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे वेरी और मच को हम जब इस्तेमाल करना चाहें तो उसका इस्तेमाल कुछ यूं है। वेरी इज यूज्ड विद फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। वेरी कहां इस्तेमाल होता है? एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ, जिसको फर्स्ट डिग्री कहते हैं। और इसके अलावा एंड ऑल्सो विद प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, कि ऐसे यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल को जब हम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे उसके साथ भी हम वेरी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं हम। ही इज अ वेरी गुड बॉय। ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब यहां पे गुड क्या है? एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, और उससे पहले हमने क्या इस्तेमाल किया? वेरी। तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले हम वेरी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब इंटरेस्टिंग अगेन ing वाला स्ट्रक्चर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उससे पहले हमने लफ्ज वेरी इस्तेमाल कर दिया। अब हम मच का इस्तेमाल देखते हैं। मच इज यूज्ड विद सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड आल्सो विद पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, के ऐसे जब हम पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ भी हम मच इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर दिस पेन इज मच बेटर। बेटर एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। इस सेकंड डिग्री से पहले हमने क्या इस्तेमाल किया? मच इस्तेमाल किया। यहां पे हम वेरी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह आई एम मच इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड पास्ट पार्टिसिपल हमने एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया और ईडी वाले एडजेक्टिव के साथ भी हम मच इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, व्हेन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द विद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इट बिकम्स प्लूरल नाउन, कि जब हम एडजेक्टिव की पहली डिग्री के साथ, जब एडजेक्टिव की पहली डिग्री के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल करें तो वो क्या बन जाता है? वो प्लूरल नाउन बन जाता है और उसके साथ हम वर्ब और हेल्पिंग वो प्लूरल इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर द रिच। अब रिच यहां पे क्या है? रिच एक एडजेक्टिव है। मसलन ही इज अ रिच मैन, तो रिच यहां पे एडजेक्टिव है। जब हम उस लफ्ज एडजेक्टिव पहली डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो प्लूरल नाउन बन गया और उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल किया। तो यहां पे द रिच आर हेल्पिंग द पुअर। अगेन पुअर भी एडजेक्टिव है, पॉजिटिवली यूज होता है, और डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल किया तो बन गया द पुअर। इट मींस ये पूरी दुनिया के अमीर और पूरी दुनिया के गरीब। तो द रिच आर हेल्पिंग द पुअर विद लव। जब हम किसी भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम प्लूरल नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ, अब हमारा यहां पर जो बुनियादी यूसेज था एडजेक्टिव का खत्म होता है और उसके बाद अब हम एडजेक्टिव की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। ये स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज मौजूद है। इन सेंटेंसेस की हम करेक्शन करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज
द लास्ट न्यूज अबाउट वॉर फ्रॉम कोरिया। अब यहां पे न्यूज से पहले एडजेक्टिव लास्ट इस्तेमाल किया। खबर कभी भी लास्ट नहीं होती, खबर ताजा तरीन लेटेस्ट हुआ करती है। इसी तरह सिर्फ न्यूज के साथ नहीं, हम मुख्तलिफ जो इसी तरह के नाउन है, जैसे फैशन की बात की जाए वो भी लेटेस्ट होता है। लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट मॉडल, ये तमाम लेटेस्ट हुआ करते हैं। हम इनके साथ लास्ट का एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां पे न्यूज से पहले लास्ट काट के क्या लिख देंगे, लेटेस्ट लिख देंगे। सेंटेंस नंबर 2, ही केम LATTER लेटर देन आई। लेटर का फंक्शन ये नहीं हुआ करता। लेटर हम वहां इस्तेमाल करते हैं कि जब सेंटेंस में किसी भी किस्म के दो नाउन्स को इस्तेमाल किया गया और पहले नाउन के लिए हम एडजेक्टिव फॉर्मर इस्तेमाल करते हैं और दूसरे नाउन के लिए LATTER एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अली एंड असलम आर ब्रदर्स। अली एंड असलम आर ब्रदर्स। द फॉर्मर इज अ डॉक्टर, द लेटर LATTER, द लेटर इज एन इंजीनियर। तो अब वहां पे लेटर डबल टी वाला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जिसका जिक्र फिक्रे में बाद में हुआ था उसके लिए लेटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर पहले या बाद में तज़करा करने की तो बात ही नहीं हो रही, यहां तो वक्त के एतबार से देर से आने की बात हो रही है। और जब वक्त से देर से आने की बात होती है तो वहां पर LATER सिंगल टी वाला लेटर इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर डबल टी वाला लेटर काट के सिंगल टी वाला लेटर लिख दिया जाएगा। सेंटेंस नंबर 3, द बॉय वॉज मच कंफ्यूजिंग व्हेन हिज टीचर आस्क्ड हिम अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अब इस सेंटेंस में देखा जाए द बॉय वॉज मच कंफ्यूजिंग। अब यहां पे पहली बात, अभी हमने प्रीवियस बोर्ड पर पढ़ा था कि जो ING वाले एडजेक्टिव हुआ करते हैं उससे पहले वेरी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां पर फिक्रे को फिर देखें, द बॉय वॉज मच कंफ्यूजिंग। बॉय कंफ्यूजिंग नहीं था, लड़का तो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उससे क्या पूछा, व्हेन टीचर आस्क्ड हिम अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। तो टीचर ने उससे एक बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला सवाल पूछा। तो उस कंफ्यूज कर देने वाले सवाल के इंप्रेशन में जाके लड़का भी कंफ्यूज हो गया। तो अब हम चेंजेस क्या लेके आएंगे, क्योंकि वो लड़का कंफ्यूजिंग नहीं है, वो कंफ्यूज्ड हो चुका हुआ है। क्योंकि सवाल कंफ्यूजिंग था, कंफ्यूज कर देने वाला सवाल, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग स्टोरी, कंफ्यूजिंग सिचुएशन। तो ये चीजें कंफ्यूजिंग हुआ करती हैं। और जो पर्सन हुआ करते हैं वो जिन पर कोई इंपैक्ट आ जाए वो कंफ्यूज्ड हुआ करते हैं, अमेज्ड हुआ करते हैं, परप्लेक्स्ड हुआ करते हैं। यानी पर्सन्स पर जब इंपैक्ट आए तो पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास एक निशानी भी मौजूद है इसमें जो हेल्प करेगा। कौन? मच। हम मच कहां इस्तेमाल करते हैं? ED वाले एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहां तो ING लगा हुआ था, तो हम फिर यहां से क्या करेंगे, कंफ्यूजिंग का ING खत्म करके वहां पर कंफ्यूज्ड वाला लिख देंगे वर्ड। तो बन जाएगा द बॉय वॉज मच कंफ्यूज्ड व्हेन हिज टीचर आस्क्ड हिम अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। सेंटेंस नंबर 4, शी हैज मैनी मिल्क इन द ग्लास। मिल्क तो काउंटेबल नहीं है, क्योंकि मैनी हम काउंटेबल अमाउंट्स के लिए, नंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मिल्क तो मेजरेबल चीज है। तो जो चीजें मेजरेबल हो उनके साथ हम क्या करते हैं, मैनी की बजाय क्या लगा देंगे, मच मिल्क बन जाएगा। तो सेंटेंस शी हैज मैनी मिल्क की बजाय क्या बना, शी हैज मच मिल्क इन द ग्लास। सेंटेंस नंबर 5, हिज ओल्डर ब्रदर। अभी हमने पढ़ा था ब्रदर यानी ब्लड रिलेशन के साथ हम ओल्डर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, क्या करेंगे, एल्डर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। यहां पे ओल्डर ब्रदर की बजाय क्या लिखा हमने, एल्डर ब्रदर। तो हिज एल्डर ब्रदर, तो यहां पे ओल्डर की जगह पे क्या आ जाएगा, एल्डर। तो बन जाएगा सेंटेंस हिज एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर। तो करेक्शन हमारी क्या है, एल्डर।
सेंटेंस नंबर 6, अली इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। कल हमने ये रूल पढ़े थे और उन रूल्स में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जिन एडजेक्टिव्स की अपनी डिग्रीज बनती हैं उनके साथ हम मोर और मोस्ट इस्तेमाल नहीं करते। तो यहां पे स्ट्रॉन्गर लिखा हुआ है, इसकी अपनी डिग्रीज है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। जिनकी अपनी डिग्रीज होंगी उनके साथ हम लफ्ज मोर क्रॉस कर देंगे, उसको यूज नहीं किया जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा अली इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। सेंटेंस नंबर 7 है ऑफ द टू बुक्स इट इज द बेस्ट। एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल भी इस्तेमाल करते हैं। उसकी दो कंडीशंस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। उनमें से एक कंडीशन यहां हमारे सामने मौजूद है कि जब भी सेंटेंस में लफ्ज हम TWO2 लिखेंगे, जब भी किसी सेंटेंस में TWO2 लिखा जाएगा तो उस नंबर का इंपैक्ट एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री पर बनता है। पहला काम यह करेंगे, हम उस 2 की वजह से एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री लगाएंगे। यानी यहां पर बेस्ट लिखा हुआ है तो बेस्ट पर हम काट के बेटर लिख देंगे। बेस्ट को काट के क्या लिख देंगे, हम बेटर लिख देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, वैसे रूटीन में बेटर के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहां पे क्या करेंगे, हम इस वजह से दूसरी डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। क्यों, हमारे पास लफ्ज TWO2 मौजूद है। तो इसकी करेक्शन यह बनेगी ऑफ द टू बुक्स इट इज द बेटर। द बेस्ट काट के हमने द बेटर लिख देना है। सेंटेंस नंबर 8 पर दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक। ऐसे तमाम अल्फाज जब हम वर्थ का लफ्ज किसी नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो पहले हमने यह बताना है कि यह नाउन है क्या। पहले यह बताएंगे कि जैसे लिखा दिस इज अ बुक कि यह एक किताब है, उसके बाद उसकी क्वालिटी मेंशन करेंगे। यानी यह लफ्ज वर्थ कभी भी उस नाउन से पहले नहीं आ सकता। तो वर्थ लफ्ज को उस नाउन के बाद लिखा जाता है। तो सेंटेंस की करेक्शन बनी कि दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। इसी तरह एक और एग्जांपल इस हवाले से मैं बता देता हूं। अगर सेंटेंस लिखा गया हो इस्लामाबाद इज अ वर्थ सीइंग सिटी, इस्लामाबाद इज अ वर्थ सीइंग सिटी, तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। इसकी करेक्शन कैसे करेंगे, इस्लामाबाद इज अ सिटी, पहले बताया व्हाट इज इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इज अ सिटी। अब उसकी क्वालिटी कैसा है, वर्थ सीइंग, कि वो काबिले दीद शहर है। सेंटेंस नंबर 9, इकबाल इज ग्रेटर देन एनी पोएट। ग्रेटर देन, जब भी देन के साथ लफ्ज एनी लिख दिया जाए तो हमेशा उसके बाद अदर ऐड किया जाता है। यानी देन के बाद कभी भी अकेला एनी नहीं लिखते, बल्कि उसके बाद हम देन के बाद एनी और फिर अदर का इजाफा किया जाता है। तो सेंटेंस ये बन जाएगा इकबाल इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। सेंटेंस नंबर 10, हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ। हमने 6 लैटिन एडजेक्टिव्स और उसके साथ एल्डर का लफ्ज ऐड करके ये 7 अल्फाज बनाए थे जिनके साथ हमेशा टू इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से हम यहां पे पहली बात कि देन काट के टू करेंगे। तो सेंटेंस बन गया हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल टू वेल्थ। दूसरी बात इसमें यह है कि जब भी हम प्रेफरेबल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं उससे पहले कभी भी मोर या मोस्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि प्रेफरेबल बजाते खुद कंपैरेटिवली इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 काम हमने इस सेंटेंस में किए, मोर काट दिया और दूसरा देन को काट के उसकी जगह पर टू लिख दिया। तो हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ हो जाएगा। तो सेंटेंस नंबर 10 हो गया। सेंटेंस नंबर 11 के लिए हम वापस फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम सेंटेंस नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सेंटेंस 11 है दिस क्लॉथ इज इंफीरियर देन दैट, कि ये कपड़ा उस कपड़े की निस्बत बेहतर है। तो जब हम लैटिन एडजेक्टिव्स के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उन लैटिन एडजेक्टिव में हम इंफीरियर के साथ देन इस्तेमाल नहीं करते,
बल्कि इन्फीरियर की देन के बजाय इन्फीरियर टू लिखा जाता है। तो इस सेंटेंस में देन के जगह पे हम क्या कर देंगे, टू कर देंगे। तो सेंटेंस नंबर 12, लिटिल मनी इज बेटर देन नो मनी। जो हमने रूल्स पढ़े थे उन रूल्स में ये लिखा था कि अकेला लिटिल हमेशा नेगेटिवली यूज किया जाता है, और अगर हम इसी फिक्रे का उर्दू तर्जमा करें, लिटिल मीन्स नो, नथिंग, कि कोई भी पैसा ना होना इज बेटर देन नो मनी, यानी लिटिल भी नो मनी का मीनिंग दे रहा है और आगे फिर दोबारा नो मनी, यानी नो मनी इज इक्वल टू नो मनी, तो दोनों एक जैसे हो गए। तो हमें ये कॉन्सेप्ट देना है कि कुछ पैसे बिल्कुल ना होने से बेहतर है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे अकेला लिटिल लिखा हुआ है उसके साथ हम ए का इजाफा कर देंगे, तो आंसर बन जाएगा आ लिटिल। तो पूरा सेंटेंस बना अ लिटिल मनी इज बेटर देन नो मनी। सेंटेंस नंबर 13, द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान। कि जब हम एक शहर की पॉपुलेशन का कंपैरिजन पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर की पॉपुलेशन के साथ करें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, क्योंकि यहां पे देन एनी लिखा हुआ है। अब यहां पे दोबारा पॉपुलेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। इस सेंटेंस को हम दो तरह से कर सकते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी ऑफ एनी अदर सिटी ऑफ पाकिस्तान। एक तरीका तो ये हो गया, मैं रिपीट करता हूं, द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ एनी अदर सिटी ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा तरीका जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर। अब ग्रेटर के बाद हम ये लाइन ऐड करेंगे, ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी, क्योंकि देन के बाद कभी भी अकेला एनी नहीं आता, ये हम ऑलरेडी एक सेंटेंस ऐसा कर चुके हैं। तो देन के बाद क्या करना पड़ेगा, देन के बाद एनी भी लफ्ज लिखा हुआ है और उसके साथ अदर का वर्ड ऐड कर देंगे। तो यहां पे दो चेंजेस आई। पहली चेंज क्या है कि ग्रेटर के बाद हमने क्या ऐड कर दिया, ग्रेटर देन, फिर आगे दैट ऑफ, उसके बाद अगली चेंज यानी कि देन दैट ऑफ आ गया, फिर एनी के बाद मजीद हमने ऐड किया अदर सिटी, और बाकी फिक्र वैसे चलेगा, देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेंटेंस नंबर 14, आई एम सॉरी। सेंटेंस के अंदर एक नेगेटिव इंप्रेशन मौजूद है कि जब शुरू में उसने सॉरी लिखा हुआ है, इट मींस कि यहां पर थोड़ा सा एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट मौजूद है। आगे आई हैव अ फ्यू गुड फ्रेंड्स, अब बात कर रहे हैं कि आई एम सॉरी, और उसके बाद आगे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट मौजूद है आ फ्यू। तो सेंटेंस का स्टार्ट आई एम सॉरी और उसके बाद आ फ्यू, तो बिल्कुल भी ये उलट कॉन्सेप्ट आपस में बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, आई एम सॉरी आई हैव आ फ्यू जहां लिखा हुआ है तो यहां पे ए को काट दिया जाएगा और अकेला फ्यू रह जाएगा, क्योंकि सेंटेंस शुरू में नेगेटिव बेस है। इसके बेस पर हम आगे आ फ्यू में से ए का लफ्ज काट देंगे और अकेला फ्यू रह जाएगा हमारे पास। तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम सॉरी आई हैव फ्यू गुड फ्रेंड्स, कि मुझे अफसोस है कि मेरे पास ना होने के बराबर अच्छे दोस्त हैं। सेंटेंस नंबर 50, ही इज द ब्रेवेस्ट एंड एबल बॉय ऑफ द क्लास। अब इस सेंटेंस में ही की दो क्वालिटीज को बयान किया गया। पहली क्वालिटी कि वो ब्रेवेस्ट है पूरी क्लास में से, और दूसरी क्वालिटी कि वो एबल काबिल भी है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ब्रेवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और उसके बाद कंजंक्शन एंड इस्तेमाल किया गया। जब भी एंड से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव होनी चाहिए, लेकिन एंड के बाद तो एबल पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है, तो हम एबल की सुपरलेटिव डिग्री का इजाफा करेंगे तो सेंटेंस बनेगा ही इज द ब्रेवेस्ट एंड एबलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। यहां पे जब हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ, तो जो डिग्री पहले आई है, ब्रेवेस्ट पहले आई है, उसी के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दी लगाएंगे। जब दोबारा एबल को एबलेस में कन्वर्ट किया, उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सेंटेंस नंबर 16, द पुअर्स आर ट्रीटेड हार्शली बाय द रिच। जब भी हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ
डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं, फिर वो प्लूरल नाउन बन जाता है और उस प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आता है, लेकिन हम उस प्लूरल नाउन के साथ एस का इजाफा नहीं किया करते। तो यहां पर द पुअर्स लिखा हुआ है तो पुअर्स का एस हम खत्म कर देंगे, तो इस तरह से हमारे पास अकेला क्या बन जाएगा, द पुअर बन जाएगा। तो सेंटेंस यूं बन जाएगा, द पुअर आर ट्रीटेड हार्शली बाय द रिच, तो पुअर्स की बजाय पुअर बन जाएगा। सेंटेंस नंबर 17, ही इज एल्डर टू मी। अब यहां पर यह बात तो ठीक है कि एल्डर के बाद टू आया करता है, लेकिन इस सेंटेंस में हमने एल्डर किसके लिए किया, क्योंकि एल्डर का रूल तो यह है कि एल्डर हम हमेशा ब्लड रिलेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस में तो कहीं भी ब्लड रिलेशन मौजूद नहीं है, या तो ब्रदर लिखा होता या फादर लिखा होता, जो कि ही का वर्ड है, तो यहां पर तो कोई ब्लड रिलेशन मेंशन नहीं किया गया। जब ब्लड रिलेशन मेंशन ना हो तो फिर हम एल्डर का लफ्ज काट देते हैं और उसकी जगह पर क्या लगाते हैं, ओल्डर का लफ्ज लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पे एल्डर टू मी काट के उसके जगह पर क्या कर देंगे, ही इज ओल्डर देन आई लिख दिया जाएगा। ठीक है, ही इज ओल्डर देन आई हो जाएगा, क्योंकि एल्डर के साथ टू लेकिन ओल्डर के साथ देन आता है और देन के बाद हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देन के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, तो ओल्डर देन आई बन जाएगा। सेंटेंस नंबर 18, नाउ लेस देन 50 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब नो लेस देन, पहली बात लेस एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री है, लिटिल, लिटिल, लेस और लीस्ट। लिटिल पॉजिटिव, लेस कंपैरेटिव और लीस्ट सुपरलेटिव, और इनका मकसद हुआ करता है किसी किस्म की मिकदार को जाहिर करना जिसको मेजर कर सकते हैं हम। लेकिन यहां पर तो बात हो रही है 50 बॉयज की जिनका यहां पे नंबर भी दर्ज है। जब नंबर दर्ज हो तो वहां पे हम फिर लेस का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। जिन चीजों को काउंट किया जाता है वहां पे हम लेस की बजाय हम क्या लफ्ज ऐड करेंगे, उसके जगह पे हम वर्ड ऐड करते हैं कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर। तो हम यहां पर लेस लिखा हुआ है, लेस काट के उसके जगह पर क्या दर्ज कर देंगे, फ्यूअर। फ्यूअर क्यों ये ऐड करेंगे, क्योंकि फ्यूअर का मकसद क्या हुआ करता है, तादाद का इजहार करना, और यहां पर 50 बॉयज को तादाद के लिए मेंशन किया गया है। तो नो लेस देन की बजाय नो फ्यूअर देन 50 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। सेंटेंस नंबर 19, आई हैव स्पेंट अ लिटिल मनी आई हैड। यहां पे लिखा अ लिटिल मनी और उसके बाद आके रेफरेंस मौजूद है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे, तो यहां पे आई हैड ये रेफरेंस बन जाता है। तो जब सेंटेंस में रेफरेंस मौजूद हो तो हम वहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल ए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसके बजाय हम डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। तो आई हैव स्पेंट अ लिटिल की बजाय क्या कर देंगे, आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, जो एंड पे आंसर के तौर पर दर्ज किया गया है। तो अ लिटिल की बजाय हम वहां पर द लिटिल मेंशन करेंगे। लास्ट सेंटेंस है, शी इज गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश। ये जो गुड है मींस के उसकी फ्लुएंसी अच्छी है, उसको अच्छे अंदाज में बोलना आता है। तो किसी के माहिर होने या माहिर ना होने के लिए हम गुड इन अच्छा होना और बैड का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन गुड के साथ इन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं की जाती। अगर कोई एक्सपर्ट है, माहिर है, तो उसके लिए इन के जगह पर हम क्या ऐड करेंगे, एट का लफ्ज ऐड करेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा, शी इज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। और अगर उसके पास महारत ना होती हम कहते शी इज बैड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तो चूंकि सेंटेंस में गुड लिखा है हम उसी की मुनासबत से प्रेपोजिशन एट इजाफा करेंगे और सेंटेंस बन गया शी इज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज सब्जेक्टिव की इख्तिताम पजीर होती है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।